24 घंटे किसी स्त्री के बारे में सोचना आपकी आदत बन जाए तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए आइए मैं आपको सुनाता हूं राज नाम के एक युवक की कहानी। राज एक महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक व्यस्त शहर में रहता है। वो हर सुबह अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल करने के सपने लेकर उठता है। लेकिन हाल ही में राज की दिनचर्या में कुछ बदलाव आया है। हर सुबह उसके दिमाग में पहला विचार उसके काम, उसके लक्ष्यों या यहां तक कि उसके परिवार के बारे में नहीं होता है। ये एक महिला के बारे में होता है। उसका नाम प्रिया है और वो केवल उसके बारे में ही सोचता रहता है। ये सिर्फ क्षणभंगुर विचार नहीं है। नहीं, प्रिया की मुस्कान, उसके शब्द, उसकी उपस्थिति, उसके बारे में सब कुछ राज के दिमाग में रहता है। मीटिंग के दौरान, कोडिंग करते समय, यहां तक कि अपने परिवार के साथ डिनर के दौरान भी राज खुद को प्रिया के बारे में सोचते हुए पाता है। लेकिन क्यों? उसका दिमाग उस पर इतना क्यों अटक गया है? आप ये कहानी आगे सुनने के लिए उत्सुक होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने कभी खुद को राज की जगह पर पाया है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी इसका अनुभव किया है। किसी के बारे में लगातार सोचने की आदत, खास तौर पर जब ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हो जिसकी ओर हम आकर्षित हों, जिसने हमारे दिल या हमारी कल्पना पर कब्जा कर लिया हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमारे बारे में क्या कहता है? चलिए राज की कहानी पर वापस आते हैं। शुरू में राज को लगा कि ये सिर्फ प्रशंसा है। प्रिया प्रतिभाशाली, दयालु थी और उसमें एक ऐसा आकर्षण था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ये प्रशंसा जुनून में बदल गई। राज अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसकी उत्पादकता गिर गई और वो बेचैन महसूस करने लगा। वो देर रात तक उसके सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता, उसके पोस्ट को फिर से देखता और ऐसी बातचीत की कल्पना करता जो कभी हुई ही नहीं। क्या ये जाना पहचाना लगता है? सच तो ये है, जब हम खुद को दिन के 24 घंटे किसी के बारे में सोचते हुए पाते हैं तो ये हमेशा प्यार के बारे में नहीं होता है। ये भावनात्मक शून्यता के बारे में होता है। देखिए, राज प्रिया से सच्चा प्यार नहीं करता था। वो अपनी इच्छाओं, असुरक्षाओं और डर को उस पर थोप रहा था। प्रिया उन सभी चीजों का प्रतीक बन गई जिनकी उसे अपने जीवन में कमी महसूस होती थी। उसका आत्मविश्वास उसे उसके खुद के संदेह की याद दिलाता था। उसकी दयालुता ने उसे उसके अकेलेपन का एहसास कराया और उसकी सफलता ने असफलता के उसके डर को उजागर किया। ये हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है। यदि आप इस चक्र में फंस गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपनी भावनाओं को पहचानें। राज को पहली सफलता तब मिली जब उसने खुद को स्वीकार किया कि प्रिया के बारे में उसके विचार स्वस्थ नहीं थे। उसने महसूस किया कि वो उसके बारे में नहीं सोच रहा था, वो अपनी वास्तविकता से भाग रहा था। चिंतन करने के लिए एक पल लें। क्या किसी के बारे में आपके विचार आपकी अपनी चुनौतियों से बचने का एक तरीका है? दूसरा, आप अपना ध्यान पुनः केंद्रित करें। राज ने अपने लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने का फैसला किया। उन्होंने फोटोग्राफी के अपने जुनून के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटा समर्पित करके शुरुआत की। पहले ये कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की पहचान को फिर से खोजना शुरू कर दिया। इसी तरह कुछ ऐसा खोजें जो आपको उत्साहित करे, एक शौक, एक कौशल या यहां तक कि फिटनेस, और उसमें अपनी ऊर्जा डालें। सबसे जरूरी यह है कि आप अपना मूल्य समझें। अक्सर किसी और के प्रति हमारा जुनून खुद को कम आंकने से उपजा है। राज को एहसास हुआ कि वो प्रिया से मान्यता चाहता था क्योंकि उसे अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं था। अपनी खूबियों को स्वीकार करके और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाकर शुरुआत करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अब अपनी सीमाएं तय करें। आखिरकार राज ने एक साहसिक कदम उठाया।
उसने अपना मानसिक संतुलन वापस पाने के लिए प्रिया के साथ अपनी बातचीत सीमित कर दी। सीमाएं तय करने का मतलब किसी से पूरी तरह से कट जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भलाई को प्राथमिकता देना। अगर जरूरत हो तो सोशल मीडिया से ब्रेक लें या उस व्यक्ति से सीधे संपर्क कम करें। अगर हमारे इस मोटिवेशनल चैनल पर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज राज एक बदला हुआ व्यक्ति है। वो केंद्रित, आत्मविश्वासी और खुद के साथ शांति में है। प्रिया अभी भी उसके जीवन में एक अद्भुत व्यक्ति है, लेकिन वो अब उसके ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। और यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। किसी के बारे में सोचना स्वाभाविक है, लेकिन उन विचारों को अपने जीवन को नियंत्रित करने देना एक विकल्प है। जब आप अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर केंद्रित करते हैं तो आप अपनी असली क्षमता को अनलॉक करते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को इस चक्र में फंसा हुआ पाए तो खुद से पूछें, मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं? इसका उत्तर किसी और में नहीं है, ये आपके भीतर है। याद रखें, मन एक बगीचा है, इसे समझदारी से संभालें और अपने खुद के फूल खिलने दें।